प्रदेश के कई जिले इन दिनों जल रहे हैं। वजह सूरज की तपिश नहीं बल्कि उपद्रव, आगजनी और हिंसा है। चिंता की बात यह है कि हमारे हुक्मरान फसाद पर पानी डालने की बजाय आग लगाने की बात कर रहे हैं। करौली से शुरू हुआ बवाल आज कोटा पहुंच गया। हिस्ट्री शीटर की हत्या के बाद यहां खाकी से मारपीट और बसों को आग के हवाले कर दिया। पिछले दिनों हुई घटनाएं ये साबित कर रही है कि राजस्थान में कानून का राज खत्म हो गया है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शांति और सौहार्द के लिए देश भर में अपनी अलग छवि बनाने वाले मरु प्रदेश राजस्थान को न जाने किसकी नजर लग गई। पहले करौली, फिर ब्यावर और अब कोटा से सामने आई बवाल और उपद्रव की तस्वीरें रंग रंगीलो राजस्थान की छवि को धूमिल कर रही है। हत्या, लूट, डकैती और रेप की खबरों से टीवी चैनलों के स्क्रीन और अखबार रंगे पड़े हैं, मगर जिम्मेदार हैं कि सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। चाक चौबंद कानून व्यवस्था का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार अब नाकामी का ठीकरा सियासत पर फोड़ रही है। नव संवत्सर के दिन राजस्थान के करौली में निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव और उसके बाद आगजनी और हिंसा के कारण वहां कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जवाब देने की बजाय विपक्ष पर ही आरोप जड़ दिया कि भाजपा चुनावी मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री ने उसी दिन सवाई माधोपुर यात्रा पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने को इससे जोड़ते हुए यहां तक कह दिया कि जेपी नड्डा आ गए, अमित शाह आने वाले हैं। ये लोग आग लगाने के लिए आते हैं और पूरे देश में आग लगा रहे हैं। परंतु ये मैं कह सकता हूँ, अभी से ही बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई राजस्थान के अंदर। जेपी नड्डा का जी आना, अमित शाह जी आने वाले हैं, तो बीजेपी अभी से ही राजस्थान को इलेक्शन मोड पे ले आई है। दंगों का होना और जगह जगह तनाव पैदा करना, ये तमाम बातें इलेक्शन मोड की शुरुआत है राजस्थान के अंदर। ये आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं, आए आग लग गई, ये ऐसा माहौल बना रहे हैं। आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है देश के अंदर। इनका संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र यकीन में बार बार कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। बात सिर्फ दंगों की ही नहीं बल्कि दूसरे अपराधों की भी है, जिनको देख सुनकर लगता है कि प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। जब मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को मजबूत करने और बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए अधिकारियों को घुट्टी पिला रहे थे, उसी दौरान चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में गैंगवार हुआ और हिस्ट्री शीटर देवा गुजर की हत्या कर दी। हत्या के बाद कोटा और आसपास के क्षेत्र में जमकर बवाल मचा। भीड़ की ओर से पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और बसों को आग के हवाले कर दिया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह गई। अब सवाल ये, क्या पुलिस का खुफिया तंत्र कमजोर होता जा रहा है? अपराध को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक क्या महज दिखावा ही है? क्यों शांत प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है? और मुख्यमंत्री के भाजपा नेताओं पर आग लगाने के आरोपों के एक ही दिन बाद क्यों यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के गृह जिले कोटा में आग लग रही है? और सवाल ये भी कि आखिर प्रदेश में आग कौन लगा रहा है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को नसीहत देने की बजाय राजस्थान की कानून व्यवस्था को पुख्ता करें, क्योंकि इस समय राजस्थान में सबसे चुनौतीपूर्ण कोई काम है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था है। निश्चित तौर पर जब हम जाएंगे तो हम इसे कोई संकुचित दृष्टिकोण से नहीं जा रहे। हम पूरी घटना की यथापरक घटनाएं क्यों हुई, क्या कैसे हुई और कैसे भविष्य में घटना टाली जा सकती है, इसके सुझाव भी हमारी कमेटी देगी, जो हमारा संगठन राज्य सरकार से साझा करेगी। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में नुकसान प्रदेश की आम जनता का हो रहा है।
राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है और वो आए दिन कानून को ठेंगा दिखाकर बड़े से बड़े अपराध को भी अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जरूरत है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी गहलोत सरकार को सख्त होने की जरूरत है। एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की बजाय बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजने की, और सबसे ज्यादा जरूरत है उपद्रवियों को संरक्षण देने वाले सफेदपोश नेताओं के असली चेहरे को सामने लाने की। तभी प्रदेश में शांति, सौहार्द, भाईचारा और कानून का राज स्थापित हो सकेगा।